तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि भारत और चाइना के बीच में संबंध जो है ना वो अच्छे नहीं थे। और हमने 2020 के दौर में यहाँ पर हमने देखा है कि जो गलवान वैली है जो लद्दाख में आती है, वहाँ पर दोनों देशों के बीच में झड़प भी हुई थी और दोनों ही देशों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा था। तो देखा जाए तो उसके बाद से भारत और चाइना के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुए। हमने यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि हमने चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया, ख़ास तौर से जो टिकटॉक थी या फिर जो है जो गेम वगैरह थे या फिर दूसरी ऐप्स थी उनको बंद कर दिया। और उसके अलावा यहाँ पर कई सारी जो चाइनीज़ मोबाइल कंपनियाँ हैं या टेक्नोलॉजी कंपनियाँ, उनके ऊपर स्क्रूटनी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा दी कि भाई हम यहाँ पर जो है ना चीज़ें देखेंगे अब चाइना यहाँ पर क्या क्या करता है, क्या यहाँ पर टैक्स जो है ना वो पे करता है या फिर टैक्स का इवेजन करता है। वो सारी की सारी चीज़ें हमने अब यहाँ पर जो है ना देखनी शुरू कर दी थी। सॉरी, थोड़ा सा धूप ज़्यादा है। हाँ, तो ऐसा था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना बात चल रही है डीलिमिटेशन की। भाई, बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है, आपको तो पता ही है कि भारत यहाँ पर और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, ख़ास तौर से जो लद्दाख वाला है, सिक्किम वाला है और अरुणाचल प्रदेश वाला है, वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। जहाँ पर जो चाइना है वो क्लेम करता है कि ये जो लद्दाख है वो हमारा है और इसके अलावा यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी हमारा है, सिक्किम भी हमारा है। तो इस तरह के जो क्लेम वो करता है। और उसके बीच में यहाँ पर जो है ना कई बार कोशिश भी की थी कि हम यहाँ पर जो है ना नाम बदल दें। नाम बदलने का तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना पैटर्न लगा रखा था कि कभी भी मौका देख लेते, हर साल यहाँ पर जो है ना अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदल दे देते। तो ये सब चीज़ें उसने यहाँ पर की। तो देखा जाए तो यहाँ पर भारत और चीन के बीच में बॉर्डर का मसला काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला है और इसको सुलझाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर जब से भारत और चीन के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ है, उसके बाद से कभी भी यहाँ पर बॉर्डर को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई है। जैसी यथास्थिति है वैसी यहाँ पर यथास्थिति चल रही है। उसमें यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और ना ही यहाँ पर जो है ना कोई कॉन्क्रीट लेवल की जो है ना बातचीत की गई कि हम यहाँ पर जो है ना डिमार्केशन कर देते हैं कि भाई इस लाइन से ऊपर का एरिया आपका, इस लाइन से इधर का एरिया हमारा। तो इस तरह की कभी भी कोशिश नहीं की गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना डीलिमिटेशन की बात की जा रही है। लेकिन डीलिमिटेशन होता क्या है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। और ये जो डीलिमिटेशन का मामला है, ये अपनी तरह का पहला ही मामला है जिसमें यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो मसला है बॉर्डर का भारत और चाइना के बीच में, उसको पूरी तरह से सुलझा लिया जाए। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर तो सुलझा लिया जाए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हो, क्या भारत को यहाँ पर चाइना के साथ डीलिमिटेशन करनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। या फिर भारत और चाइना के बीच में जो ऐसी यथास्थिति है वैसी रहनी चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो बात करते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए, हुआ यहाँ पर ये है कि भारत और चाइना के बीच में जो है ना अभी एक ग्रुप को लेकर डिस्कशन कर रहा है जो यहाँ पर डिलिमिटेशन करेगा। अब आपने नाम सुना होगा डिलिमिटेशन के। डिलिमिटेशन होता क्या है, और आपने यहाँ पर चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर सुना होगा, जैसे कि यहाँ पर असम में हुआ डिलिमिटेशन। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में यहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ जिसमें सीट थोड़ी सी इधर थोड़ी सी उधर ऐसे हुई। तो यहाँ पर जो है ना आपने चुनाव के मकसद से तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना बॉर्डर के मकसद में ये क्या डिलिमिटेशन होता है, क्या है ये मसला? बॉर्डर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो डिमार्केशन होती है कि भाई यहाँ पर हम जो है ना मार्क कर रहे हैं कि इस एरिया से जो है ना आपका बॉर्डर शुरू हो जाता है, इस एरिया से हमारा बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो वो तो डिमार्केशन हो जाता है। लेकिन ये डिलिमिटेशन क्या मसला है? तो देखिए, इसका जो मसला है वो यहाँ पर चुनावों के मसले से ही यहाँ पर जो है ना लिमिटेड है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी विधानसभा चुनाव होता है या फिर जो है ना लोकसभा चुनाव होता है, उसमें डिलिमिटेशन की जाती है। तो कोई बॉर्डर वगैरह ये सब नहीं लगाई जाती है, बल्कि यहाँ पर गांव-गांव जो है ना चीज़ देखी जाती है कि ये जो गांव है, अच्छा ये पहले इस विधानसभा में आता था, अब यहाँ पर जो है ना इस विधानसभा में आएगा। तो इस तरह से कर करके जो है ना थोड़ा सा जो है ना चीज़ें थोड़ी सी ट्विक की जाती है और इस तरह से यहाँ पर डिलिमिटेशन की जाती है कि डिलिमिटेशन हो गया है कि अब ये वाले गाँव इस एरिया में आएंगे, इस विधानसभा में आएंगे या लोकसभा में आएंगे या फिर उसमें आएंगे। तो उसमें कोई मार्किंग नहीं की जाती थी, बस कागजों में किया जाता था जो भी किया जाता था। तो डिलिमिटेशन ये चीज़ भी जो ना यही है कि जो डिलिमिटेशन है वो अभी कागजों में की जाएगी कि जो एरिया है वो यहाँ पर किसके अंडर में क्या क्या आएगा। अब देखिए, चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है और इस चीज़ को लेकर जो है ना बातचीत करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन अभी यहाँ पर बातचीत करने की टेबल पर आए हैं और एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें यहाँ पर डिलिमिटेशन की बात की जाएगी। यानी कि यहाँ पर पहले नक्शों में जो है ना चीज़ें की जाएगी, उसके बाद जब यहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ एग्री हो जाएगी
तो उसके बाद यहाँ पर डीमार्केशन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो ना इस तरह से जो है ना प्रोसेस होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मसला यहाँ पर क्या आ जाता है कि क्या यहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ डिलिमिटेशन में जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पर एग्री करेगी, या फिर जो है ना इस पर काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्प्यूट चलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही आता है कि क्या यहाँ पर जो है ना दोनों ही पार्टियाँ एक दूसरे को सम्मान देगी और यहाँ पर जो है ना दोनों ही पार्टियों के जो क्लैशेज़ है वो नहीं आएंगे। मसला यहाँ पर ये आ जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आ जाता है कि दोनों ही देशों के बीच में क्या क्या क्लैशेज है, किस यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर जो है ना बातचीत है, और क्या यहाँ पर जो है ना एक पॉलिटिकल डिज़ास्टर भी साबित होगा। ये इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। देखिए दोनों ही देशों में यहाँ पर नेशनलिस्ट फीलिंग वाली सरकार है। बीजेपी अपने आप को काफ़ी बड़ी नेशनलिस्ट बताती है, और चाइना भी यहाँ पर, चाइना के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट बताते हैं, और यहाँ पर जो है ना चाइना की हमेशा पक्ष लेते हैं और चाइना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। ऐसे ही हम लोग हैं, हम भी यहाँ पर भारत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। लेकिन मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि जो बीजेपी सरकार है ना, वो यहाँ पर हमेशा से ही जोर देती है कि हम यहाँ पर चाइना को लाल आँख दिखाएंगे, हमारे ऊपर जो है ना चाइना कुछ भी नहीं कर सकता, हम यहाँ पर जो है ना प्रॉपर तरीके से जवाब देंगे, चाइना का ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि अभी जब रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 4 दिन का क्लैश हुआ था, और उसमें यहाँ पर देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा जो वेपन्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो चाइना का है। यानी कि चाइना ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा वेपन सप्लाई किए हैं। लेकिन हमने यहाँ पर गुस्सा किसके ऊपर निकाला था? टर्की के ऊपर। टर्की यहाँ पर जो है ना थोड़े बहुत सप्लाई करता है, लेकिन 81% जो हथियार पाकिस्तान के पास मौजूद है उसमें यहाँ पर 81% चाइना की तरफ से आते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से हमने यहाँ पर जो है ना कोई भी एक्शन नहीं लिया। बात की थी लाल आँख दिखाने वाली, लेकिन लाल आँख कहाँ दिखाई है यहाँ पर? हम तो यहाँ पर डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं चाइना से, और चाइना की तरफ से तो हमने एक शब्द भी नहीं सुना चाइना को गरियाते हुए या चाइना को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करते हुए। सरकार की तरफ से कभी सुना है ना? नहीं सुना होगा, ना ही मोदी जी ने यहाँ पर कहा है। पहले बोलते थे कि हम यहाँ पर लाल आँख दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैश हुई जिसमें सबसे ज़्यादा जो हथियार दिया पाकिस्तान को चाइना ने दिया। लेकिन चाइना के खिलाफ हमने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं कर लिया। तो मसला यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया फर्स्ट ये वो, और पाकिस्तान को हम यहाँ पर जो है ना कुछ नहीं समझते। लेकिन मसला यहाँ पर जो है ना चाइना के साथ आ जाता है। हम चाइना के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं करते हैं, जबकि हमारा चाइना के साथ तो डिस्प्यूट भी है? तो यही आ जाता है भाई। मेरा तो सवाल यहाँ पर सरकार से ये है, ख़ास तौर से जो बीजेपी पार्टी है उससे यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ तो एक्शन लेते हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ हम यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना मोदी जी जा रहे हैं चाइना में, तो चाइना जब जाएंगे मोदी जी तो इसके ऊपर बातचीत की जाएगी, और उसके बाद एक ग्रुप सेटअप किया जाएगा जो यहाँ पर डिलिमिट करेगा कि भाई पहले यहाँ पर जो नक्शा है उसमें यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा कि क्या क्या मसला है, कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें काम करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या आपको लगता है कि ये जो मसला है बॉर्डर का वो इतनी जल्दी से सुधर जाएगा, इतनी ज़्यादा आसान होगा? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं, और ये पॉलिटिकल मामला भी है। आपको क्या लगता है कि कल को बीजेपी सुबह उठकर कह दे कि भाई ये जो अक्साई चिन्ह है वो यहाँ पर अब से चाइना का हुआ, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी है वो अगला चुनाव जीत पाएगी कहीं पर, कि हमने यहाँ पर जो ना अपनी ज़मीन चाइना को दे दी, और उसके बाद आपको लगता है कि जो बीजेपी पार्टी है वो सत्ता में रह पाएगी? भाई बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। जो सेंटिमेंट है वो सारा का सारा बीजेपी के अगेंस्ट चला जाएगा। जो बीजेपी के कट्टर समर्थक भी थे वो भी यहाँ पर इस बात को हजम नहीं कर पाएंगे, जिसको हम यहाँ पर अंधभक्त कहते हैं। तो अंधभक्त भी इस बात को हजम नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ यहाँ पर इंडिया की है, इंडिया यहाँ पर अपना मानता है, नक्शे में भी दिखाता है, वो हम यहाँ पर ऐसे ही जो है ना चाइना को दे देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है उसको भी यहाँ पर चाइना क्लेम करता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो साउथ तिब्बत है। अब देखिए आपने पहले सुना होगा मैकमोहन लाइन के बारे में कि मैकमोहन लाइन जो है ना भारत और चीन को अलग करती है, लेकिन एक्चुअली ये जो मैकमोहन लाइन थी वो इंडिया और तिब्बत को अलग करती थी। ये यहाँ पर जो है ना 1914 में ये जो लाइन है वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ड्रॉ की थी कि भाई इस लाइन से ऊपर का तिब्बत, इस लाइन से नीचे का जो है इंडिया। लेकिन मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि ये जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया और तिब्बत के बीच में थी, लेकिन 1950 के दशक में तिब्बत पर जो है ना चाइना का पूरा कब्ज़ा हो जाता है, और फिर यहाँ पर वो तिब्बत देश रहता ही नहीं है। फिर बाद में वो बन जाता है चाइना। तो चाइना इस मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है, और यहाँ पर कहता है कि ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है वो यहाँ पर साउथ तिब्बत का पार्ट है, और ये जो है ना एक चाइना की टेरिटरी हुई। तो उसको यहाँ पर जो है ना चाइना क्लेम करता है कि ये चाइना की टेरिटरी है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर जो है ना एक क्लैशेस देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना मसला यहाँ पर आ जाता है, एक तो अक्साई चीन के ऊपर, एक आ जाता है यहाँ पर
सिक्किम के ऊपर और एक आ जाता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। तो देखा जाए तो ये जो है ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट है जो इंडिया और चाइना के बीच में जो है ना एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर कोई भी किसी एक एरिया को छोड़ने के लिए तैयार हो गया तो उसके लिए यहाँ पर डिज़ास्टर होगा। मान लीजिए इंडिया ने यहाँ पर जो है ना अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया कि भाई दे दिया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हमने यहाँ पर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश दे दिया चाइना को, तो क्या यहाँ पर जो देगी जिस पार्टी से संबंधित नेता जो है वो चाइना को अरुणाचल प्रदेश देंगे उस पार्टी की सरकार बनी रहेगी, यानी कि बीजेपी की, यानी कि बीजेपी अगर अरुणाचल प्रदेश चाइना को दे देगी तो क्या यहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है ना बनी रहेगी जो इतना ज़्यादा चुनाव जीतती है वो अगला चुनाव जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल डिज़ास्टर साबित होगा बीजेपी के लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेप है एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए, लेकिन यहाँ पर ये परमानेंट सोल्यूशन जो है ना अभी तो आने वाला नहीं है। उसमें यहाँ पर अभी कई साल लग जाएंगे बातचीत करने के लिए। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, 3-4 साल तक बातचीत चलती है किसी दो देशों के बीच में, उसके बाद यहाँ पर फाइनलाइज़ किया जाता है कि कितने कितने टैरिफ लगेंगे, टैरिफ नहीं लगेंगे तो कितने चीज़ों पर नहीं लगेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है ना ये डीमार्केशन और डिलिमिटेशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या मसला है क्या नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जिन छोटी छोटी जगह के ऊपर यहाँ पर मसला है इंडिया और चाइना के बीच में वो शायद सुलझा लिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो अक्साई चीन का और अरुणाचल प्रदेश का मसला है ना ये थोड़े डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। अब सरकार की यहाँ पर क्या अप्रोच रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर सरकार का जो माइंडसेट है वो यहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि ये जो चीज़ हुई है वो कहीं ना कहीं इंडिया ने जानबूझ कर की है ताकि यहाँ पर जो अमेरिका है उससे थोड़ा सा पीछे हटे। क्योंकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर अमेरिका ने भारत के ऊपर जो है ना 25% टैरिफ लगाया और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इसलिए लगाए हैं क्योंकि भारत रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है। और यहाँ पर वार्निंग दी थी अमेरिका ने कि भाई अगर यहाँ पर इंडिया रशिया से तेल खरीदता रहा तो मैं इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा जो 27 अगस्त से लगने वाले हैं। और इसके अलावा भी और धमकी दी है कि हम यहाँ पर इंडिया को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो भारत भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना एक्शन लेता, और तब यहाँ पर जो है ना इंडिया ने एक्शन लिया है कि हम यहाँ पर जो पहले से ही जो है ना हमारे बॉर्डर पर है जो हमारा मसला चल रहा है तो क्यों ना हम यहाँ पर उसी के ऊपर ध्यान दें और चाइना की तरफ से जो है ना एक कदम आगे बढ़ा दिया जाए। तो ये मसला यहाँ पर ये भी आ जाता है कि हम यहाँ पर जो है ना अमेरिका से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर ले और यहाँ पर चाइना के साथ थोड़ी सी बातचीत कर ले ताकि हम यहाँ पर संदेश दे सके अमेरिका को कि हम यहाँ पर जो है ना आपके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं, हम यहाँ पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सिर्फ चीज़ें चल रही है। अब आने वाले वक्त ही बताएगा कि यहाँ पर जो मसला है डिलिमिटेशन का क्या यहाँ पर जो है ना कॉन्क्रीट जो चीज़ें हैं वो निकलती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आपको सारी बातें समझ में, वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।